हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो फुल नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विनिंग के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यदि हम लोग फॉलो करते हैं तो निश्चित ही हमारी भी एक अच्छी विनिंग होगी। चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और आप लोगों को वो रूल बता देते हैं। वो रूल दोस्तों काम करते हैं 4-5 हज़ार, कम से कम 4-5 हज़ार से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक। इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार तक इनकम लिखी है क्योंकि बहुत से लोगों के पास 20 हज़ार से ऊपर ड्रीम 11 अकाउंट में पैसे होंगे ही नहीं। चलिए, ये जो रूल है उनको जो फॉलो करने में बुलेट पॉइंट उनको जो फॉलो करने पड़ते हैं वो पहले आप लोगों को बता दें। वो जो बुलेट पॉइंट है नंबर 1, सेलेक्ट ए परफेक्ट मैच। अब इसका क्या हुआ कि हमें कौन सी मैच सेलेक्ट करनी चाहिए। तो हमें जो सिलेक्ट मैच करनी चाहिए वो T20 हो, ज़्यादा से ज़्यादा T20 हो और इंटरनेशनल हो, वनडे हो, मतलब कि 50 ओवर का मैच हो। हमें कौन सी मैच नहीं खेलनी चाहिए कि हमें कौन सी परफेक्ट जो मैच है वो खेलनी चाहिए और कौन सी नहीं खेलनी चाहिए। तो हमें T10 नहीं खेलना चाहिए और टेस्ट, हमें ये T10 और टेस्ट से बचना चाहिए क्योंकि इस T10 में क्या होता है, कौन सा जो बैट्समैन होता है पता नहीं कब बॉलिंग करने आ जाए या कौन सा बॉलर कब बैटिंग करने आ जाए, ये कोई डिसाइड नहीं होता है। और टेस्ट में ये नहीं पता होता है कि कौन सा बैट्समैन ज़्यादा देर तक खेल सकता है या ज़्यादा देर तक वह नहीं खेल सकता है। इसीलिए T10 और टेस्ट से हमें बचना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर जो आ जाते हैं, प्ले ओनली 3 मेंबर, कि हमें 3 मेंबर ही क्यों खेलने चाहिए, क्योंकि 2 मेंबर में बहुत कम अमाउंट मिलता है। अमाउंट जो होता है वो बहुत कम मिलता है और जीएल वगैरह में जो अमाउंट ज़्यादा मिलता है उसमें स्पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं। जब स्पोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा ना मेरे यार। जब उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा तो आप लोगों के जीतने के चांस बहुत कम रह जाएंगे। इसीलिए हमें 3 मेंबर ही खेलना चाहिए क्योंकि इसमें एक बंदा लो मिलता है और एक कंपटीशन का मिलता है या टक्कर का मिलता है, जिससे यदि हम लोग रिकॉर्ड निकालते हैं तो आसानी के साथ उसे हरा देंगे। और यदि रिकॉर्ड नहीं निकालते हैं या परफेक्ट रिकॉर्ड मैच के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहे हैं तो फिर हम लोग हार जाएंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है ये हम यहाँ पर अभी बताने वाले हैं, तो ये थोड़ा इंतजार कीजिए, ये लास्ट में पहुँच जाएगा। चौथे नंबर पर जो है, अवॉइड ग्रैंड लीग। हमें ग्रैंड लीग से क्यों बचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 49 रुपये में 1 करोड़ की बात चल रही है। 1 करोड़ दे रहा है ड्रीम 11 में। जब 1 करोड़ दे रहा तो उसमें बंदे कितने होंगे, कम से कम 90 लाख। 90 लाख बंदे होंगे। अब आप ही सोचिए 90 लाख में क्या आप फर्स्ट आ सकते हैं। वो पूरा प्राइस जो दे रहा है वो फर्स्ट प्राइस को दे रहा, अगर उसमें से आप 30 से 45 लाख तक भी जा सकते हैं तो 45 लाख में आपको सिर्फ 49 रुपये ही वापस आएंगे। अब जब आप लोगों ने 45 लाख लोगों को पीछे किया तब भी आपके अपने ही पैसे वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें ग्रैंड लीग को अवॉइड करते रहना चाहिए और हमें किसकी तरफ भागना चाहिए, तो ओनली 3 मेंबर, क्योंकि 3 मेंबर हमें हमेशा लॉस कवर जो होता है हमें लॉस में नहीं जाने देगा और हमारी अच्छी विनिंग होगी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थी उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यदि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जान लिया तो समझ लो वीडियो हमें बताने का पूरा मकसद मिल गया। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो आप लोगों की अच्छी विनिंग हो जाएगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है 5,000, अब 5,000 का 5-6 हज़ार या 10,000 के बीच में रख लीजिए। जब आप इसका 20% लगाएंगे तो 20% के हिसाब से निकल के आया 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये जब 5,000 पर मैंने लिया, 1,000 रुपये हमारा 20% निकल के आ रहा। 1,000 में हम 387 वाले 2 कॉन्टेस्ट खेल लेंगे प्लस 230 वाला 1 कॉन्टेस्ट खेल लेंगे। अब हमने जब 2 कॉन्टेस्ट 387 वाले खेले, 1 कॉन्टेस्ट खेला 230 वाला, अब ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं क्या, 3 कॉन्टेस्ट खेले, 1 जीत जाएंगे, 1 लॉस हो जाएंगे और ये जीत जाएंगे। अगर नहीं जीतते हैं तो ये लॉस हो जाएंगे। चलिए, पहले दिन में हमें 2 मैचें खेलनी है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ज़्यादातर जितना हो सके कि दिन में 2 ही मैचें खेलनी है। अब हमने पहले में 387 में 1,000 रुपये विन किया, दूसरे में जो ये उसी में 2 कॉन्टेस्ट खेले थे 387 वाले, 1 लॉस हो गया और प्लस 230 वाला भी हमारा लॉस हो गया। हमारा कितना नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 1,000 जीत लिए। अब जब दूसरी मैच खेलेंगे तो उसमें भी 387 वाले कितने कॉन्टेस्ट, 2 कॉन्टेस्ट 387 वाले रहेंगे और 1 230 वाला रहेगा। अब जब इसमें हमने 2 लॉस हुए हैं तो इसमें हम फुल कवर करने की सोचेंगे, तो इसीलिए हम इसमें 2 जीत लेते हैं और 1 हार जाते हैं।
अब अगर तो हम 387 वाले दोनों ही जीतते हैं तो हमें 1000 का कुल प्रॉफिट हो रहा। अगर हम ये 387 वाला एक जीतते हैं और 230 वाला एक जीतते हैं तो हमें 600 रुपये का कुल प्रॉफिट हो रहा। अब जब 600 रुपये का एक दिन में हो रहा, क्योंकि फर्स्ट मैच हमने खेली थी इसमें हमारा लॉस नहीं हुआ था, सिर्फ हमने एक कॉन्टेस्ट जीता था और उसी से हमारे पैसे कवर हो चुके थे। अब जब 600 रुपये या 1000 रुपये हमारा कुल प्रॉफिट हो रहा तो इसको जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो इसमें हो जाएंगे हमारे 18,000, इसमें हो जाएंगे 30,000। अब आप लोग सोचिए कि जब 30,000 मंथली का बच रहा है आसानी के साथ बिना कुछ किए, क्योंकि हमने इसमें किया कुछ नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड निकाल के मैच बनानी है और 50% तो हार जीत चलती ही रहती है। और अगर तो आप 600 के विनिंग के हिसाब से पर डे चल रहा है तो आप लोगों के 18,000 बनते हैं। इसी तरह जो दूसरा है 10,000, जैसे हमारे खाते में 10,000 रुपये भी पड़े हुए हैं। जब हम 10,000 रुपये के 20% लगाएंगे तो हम 387 वाले 5 खेल लेते हैं या 6 खेल लेते हैं। अब जैसे मैंने 5 पहले मैच में 6 खेला, 6 में जब मैंने 3 जीता तो 3,000 रुपये जीता। 3,000 रुपये जब जीत लिए, दूसरे में भी खेले उसमें भी 3,000 रुपये जीत लिए। अब जब हमने लगाए कम से कम 2200-2300 रुपये दिन में, दोनों मैचों में कितने लगाए, 4,000 के करीब में रुपये लगा दिए, 4,000 रुपये के करीब में लगाए और जीते कितने, 6,000। जब हमने 2,000 मंथली का 2,000 पर डे का इसमें जीत रहा हूँ, क्योंकि हमारे अकाउंट में कितने रुपए हैं, 10,000। जब हम 2,000 रुपये जीत रहा हूँ, 2,000 प्रतिदिन का 2,000, तो इसको जब हम मंथली से डिवाइड करेंगे, सॉरी दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना अमाउंट जा रहा, 60,000। जब हमारा 60,000 ऐसे ही बच रहा है, जब बड़ा अमाउंट के साथ खेलेंगे तो बड़ा अमाउंट बचेगा। अब इसी तरह यह रूल फॉलो होता है 20,000 या 30,000, 40,000 पर। बस अपने को करना क्या है, बस अपने को एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट ही खेलना है, क्योंकि यदि हम लोग 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट से भटक गए तो हमारा लॉस निश्चित ही है।